नमः। स्वागत है आप सभी का समास के भाग 2 में। इससे पहले आप लोगों ने जाना समास का भाग 1। ठीक है, शुरू करें हम लोग समास का भाग 2, जिसमें आप जानेंगे समास का जो दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास, उसके बारे में। तो तत्पुरुष समास के ना यहाँ पे कुछ भेद निकल करके सामने आ जाते हैं। कौन कौन से भेद? तो कारक के हिसाब से 6, ऐसे तो 8 कारक होते हैं, 6 कारक यहाँ पे आते हैं। कर्ता कारक छट जाएगा। आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, पढ़ा ना आपने, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो अजी, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा है। तो वही तत्पुरुष समास जो है दूसरा समास का भेद, तत्पुरुष समास। तो विभक्तियों के नाम के अनुसार, विभक्ति क्या होता है? तो हिंदी में जिसको हम कारक कहते हैं, संस्कृत की भाषा में उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। चलिए, तो विभक्ति के नामों के अनुसार समास के 6 भेद। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का 6 भेद। कर्म तत्पुरुष समास पहला, इसमें कौन सा विभक्ति होगा? तो द्वितीया विभक्ति। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है, जो पहला कारक है। तो कर्ता कारक इसमें नहीं होता है, कर्म से स्टार्ट करना है, समझ गए? अब यहां पे करण तत्पुरुष दूसरा है आपका, करण तत्पुरुष तृतीया विभक्ति इसमें होता है। इसका चिन्ह है से या के द्वारा, इसका चिन्ह है कर्म का को, सब लोग जान रहे हैं। अब यहां पे से और के द्वारा, इस से का मतलब क्या? लगाव। से का मतलब क्या? लगाव। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो इस कलम का ना मेरे हाथ से लगाव है। अगर लगाव न हो तो क्या हम लिख पाएंगे? क्या नहीं लिख पाएंगे। वही आगे हम बढ़ेंगे फिर, और इसका एग्जाम्पल ही मैं यहां पे देते चला हूं आप लोग को, ध्यान से समझिए। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। कारक चिन्ह का क्या होता है ना, आगे आप डिफिनेशन इसका जानेंगे, परिभाषा। कारक चिन्ह का तत्पुरुष समास में क्या होता है? लोप हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है कारक चिन्ह। ठीक है, तो गगन को चूमने वाला, देखिए यह को चिन्ह जो है गगन चुंबी में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। ये तो इसका गगन चुंबी का, यह गगन को चूमने वाला विग्रह है, इसका समस्त पद क्या है? गगन चुंबी। इस को चिन्ह का क्या हो गया है? कारक का लोप हो गया है। यही होता है तत्पुरुष समास में, समझ गए? उसी प्रकार शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। शोक से कोई भी चीज, जब आदमी रोग से ग्रस्त होता है, कोई बीमारी से ग्रसित हो, तो क्या बीमारी लगती है उसके साथ? नहीं, से मतलब लगाव, करण कारक में। ठीक है, उसी प्रकार संप्रदान अगला है, तीसरा आपका तत्पुरुष समास का, संप्रदान तत्पुरुष समास। चतुर्थी विभक्ति होगी, इसका चिन्ह होगा के लिए। क्या होगा? के लिए। जैसे स्नान घर, स्नान घर का मतलब क्या? स्नान के लिए घर। यहां पे के लिए चिन्ह का क्या हो गया है? स्नान घर में लोप हो चुका है, समझ गए? अपादान तत्पुरुष पंचमी विभक्ति होता है इसमें, और इसका भी चिन्ह क्या होता है? से होता है, लेकिन अलगाव, अलगाव की है ना, यहां पे भाव उत्पन्न होते हैं। तो अलगाव मतलब क्या? अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ को लेके गिर जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मैं विद्यालय से घर जाता हूं, तो अगर मैं विद्यालय से घर जाऊंगा तो क्या विद्यालय को साथ में जेबी में रख के ले जाऊंगा क्या? ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि से अलगाव, अलग होना। जैसे ऋण मुक्त, जब आदमी ऋण मुक्त होता है, उधार कर्जा सध जाता है, लोन सध जाता है, तो क्या ऋण मुक्त हो जाता है। तो ऋण से क्या होता है? मुक्त। और कोई भी आदमी जब किसी चीज से मुक्त होता है तो क्या अलग होता है उससे? होता है ना। चलिए, तो ऋण से मुक्त, यहां पे से चिन्ह का क्या हो गया है? ऋण मुक्त में लोप हो गया। तो संपूर्ण तत्पुरुष समास में यही होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाना। कारक चिन्ह का लोप हो जाना, इसका यही पहचान ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कारक चिन्ह ध्यान में रखना है, तो आगे आपका सब क्लियर है, तत्पुरुष आपका समास हो जाना चाहिए। चलिए, अगला है संबंध तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति, समझ गए? का, के, की। जैसे विद्यासागर, विद्या का सागर, विद्यासागर, विद्या का सागर। इस विद्या सागर में इस विद्या का संबंध है किससे? सागर से संबंध है। ठीक है, अब अगला है लास्ट आपका छठा, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें कौन सा? सप्तमी विभक्ति। इसका चिन्ह क्या होता है? में पर, में पर। ठीक है,
पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम। तो इस तरह से यदि आपको ये भी अगर याद हो जाएगा, इतना डाटा यदि आपके दिमाग में घुसा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम में तत्पुरुष समास से संबंधित प्रश्न छूट के नहीं आएगा। क्लियर? अब यहां पे विभक्ति मैंने बता ही दिया कि हिंदी में जिसे हम कारक कहते हैं, संस्कृत में उसी को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। इतना बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसका कुछ डिफिनीशन जान लीजिए आप लोग। तो ऐसा समास जिसका उत्तर पद, इससे पहले अव्ययी भाव में क्या था? पहला पद यानी कि पूर्व पद। क्लियर? यहां क्या है? उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच, वही बात, कारक चिन्ह क्या हो जाए? लुप्त हो जाए, कारक चिन्ह का लोप हो जाए, गायब हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ गए? अब जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, इस का चिन्ह का क्या हो गया है? लोप हो गया है, अब बन गया राजकुमार। देखिए राजकुमार में कहीं पे का लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है ना। तो यही होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है? रचनाकार, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला। यहां पे को चिन्ह का क्या हो गया है? संप्रदान कारक नहीं, को चिन्ह का क्या हो गया है? लोप हो गया है, बन गया रचनाकार। यहां पे को चिन्ह तो है नहीं, तो यही होता है तत्पुरुष समास में। समझ गए? और उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद में बाद वाला पद। यहां पे देखिए राज, राज का कुमार, ये राजा के लिए कुमार, ये महत्वपूर्ण शब्द है इसके लिए, राजा के लिए। तो उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, याद रखिएगा। पहचान क्या होगा? तो कारक चिन्हों का लुप्त हो जाना। सिंपल, कारक चिन्हों का क्या हो जाना? लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। अब आइए, पहला कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाए। सिंपल, एकदम वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को, कर्ता कारक की तो यहां पे कोई चर्चा ही नहीं करनी है आपको, कर्म कारक की चर्चा करनी है, कर्म से स्टार्ट करना है आपका। ठीक है? तो कर्ता ने कर्म को कर्म कारक का जो चिन्ह है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाए, उसी को क्या कहेंगे हम? कर्म तत्पुरुष कहेंगे। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, इस को चिन्ह का क्या लोप हो गया? समस्त पद बना चिड़ी मार। समझ गए? उसी प्रकार से रथ चालक, रथ को चलाने वाला, को चिन्ह का यहां भी क्या हो गया है? रथ चालक में को चिन्ह का लोप हो गया है, को चिन्ह यहां से गायब हो गया। समझ गए? करण, कर्ता ने कर्म को करण से मतलब लगाव, यानी से चिन्ह का जिसमें लोप हो जाए या के द्वारा का लोप हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? करण तत्पुरुष समास कहेंगे। तो यहां देखिए ध्यान से, मन चाहा, मन से चाहा। किसी को भी जब आप चाहेंगे तो मन से चाहना होता है, मन और चाह दोनों का लगाव होता है, तभी आप किसी को मन से चाहते हैं। समझ गए? सूर रचित, सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित। देखिए यहां पे द्वारा चिन्ह का लोप, यहां से चिन्ह का लोप बना, यहां पे से चिन्ह का लोप होकर के मन चाहा, और द्वारा चिन्ह का लोप होकर के यहां क्या बना? सूर रचित। तो जैसा जो कारक होगा उसका जो चिन्ह होगा, कारक चिन्ह, वही क्या होता है? लुप्त हो जाता है, और तत्पुरुष समास का भाग आगे बढ़ता चला जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब ध्यान दीजिए यहां पे, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान को के लिए, देखिए जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए या को का लोप हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है? तो प्रयोग के लिए शाला अर्थात घर, आवास। तो यहां पे के लिए चिन्ह का क्या हो गया है? लोप हो गया, होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पे बन गया प्रयोगशाला। उसी प्रकार से हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यहां पे के लिए चिन्ह का क्या हो जाएगा? लोप हो गया, तो बन गया हथकड़ी। तो संप्रदान तत्पुरुष में किसका? तो संप्रदान कारक का, अर्थात उसके विभक्ति कौन सा? तो जो भी विभक्ति इसमें होगा, और के लिए चिन्ह का लोप हो जाएगा। समझ गए? अब है अपादान।
अपादान में भी क्या होता है, से ही होता है चिन्ह, नहीं, लेकिन यहाँ पे भाव अलग, करण का भी से होता है, अपादान का भी से होता है, लेकिन ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, से में क्या होगा, यहाँ पे अपादान में अलगाव होने का भाव प्रकट होगा, अलगाव होने का भाव प्रकट होगा। तो इसका क्या होगा ना, अपादान कारक में विभक्ति से का लोप हो जाता है, उसी को क्या कहेंगे, अपादान तत्पुरुष। जैसे धनहीन, धनहीन मतलब क्या, जिसके पास धन नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब, तो धन से हीन, इस से चिन्ह का क्या हो गया है, लोप हो गया है। धन से धन नहीं है, अलग हुआ है, तब ना धनहीन कहा गया है उसको। चलिए, गुणहीन, जो गुण नहीं है, जिसके अंदर गुण चला गया, गुण क्या हो गया, अलग हो गया, गुण क्या हो गया, अलग हो गया, उसी को कहते हैं गुणहीन। तो गुण से हीन, यह से चिन्ह का लोप हो गया, बन गया गुणहीन। समझ गए यहां बात। तो जितना भी कारक चिन्ह है उन सब का क्या होता है, लोप होते जाता है, और तत्पुरुष समास का भाग भी हम लोग समझते चले जाते हैं। चलिए, अब है संबंध तत्पुरुष समास। क्या होगा, तो जिसमें संबंध कारक की विभक्ति क्या क्या होती है, तो का, के, की का लोप हो जाए, संबंध कारक का जो चिन्ह होगा उसी का लोप होगा, गायब होगा। जैसे गृह स्वामी, ध्यान दीजिए, गृह का स्वामी, गृह का स्वामी अर्थात गृह का मालिक, घर का मालिक, तो इस का चिन्ह का लोप हो गया, तो बन गया गृह स्वामी। यहां पे कहीं पे का दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो यही होता है आपका संबंध तत्पुरुष में। उसी प्रकार से राजाज्ञा, जैसे राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, तो इस की चिन्ह का क्या हो गया, लोप हो गया, समस्त पद बन गया राजाज्ञा, राजाज्ञा। यहां पे की तो नहीं है, कहीं पे नहीं है ना, तो ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष। अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष। क्या होगा, तो जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होता है, में पर, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पर का लोप हो जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे लोकप्रिय, लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय, लोक में जो प्रिय होते हैं, लोगों के लिए जो प्रिय होते हैं, सभी लोकों में, यानी लोक मतलब लोग, उसमें जो प्रिय होते हैं उन्हें कहा था लोकप्रिय। तो यहां पे में चिन्ह का क्या हो गया, लोप हो गया, तो बन गया लोकप्रिय। यहां पे कहीं पे में लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है ना। आप बीती, आप पर बीती, जब अपने आप पर बीतती है ना, तब पता चलता है इंसान को कि हम कितने पानी में हैं। चलिए, तो आप पर बीती, ये पर जो है, पर यहां पे लिखा गया है क्या, नहीं लिखा गया है ना, तो ये हो गया आपका आप बीती। यहां पर किसका, तो पर चिन्ह का क्या हो गया, लोप हो गया। तो यह आपका 6 प्रकार था तत्पुरुष समास का। अब एक थोड़ा सा इसी में तत्पुरुष में एक अलग समास आ जाता है, इसको भी ध्यान में डाल लीजिए आप लोग, ठीक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। जीसीसी नोट, तत्पुरुष समास के इन सभी भेदों के अलावा एक और भेद है, एक और भेद है, ज्यादा घबराइए नहीं आप लोग, डरने की कोई बात नहीं है, है ना, डरने की क्या बात है, मां शारदे अपने साथ हैं। चलिए, नए समास, नए समास क्या होता है, तो ऐसा समास जिसके पूर्व पद में निषेध सूचक, निषेध मतलब कि मना करना, निषेध नहीं देखते हैं कहीं कहीं भी लिखा रहता है कि प्रवेश निषेध अर्थात अंदर आना मना है, नो एंट्री, नहीं, या नकारात्मक शब्द अ, अन, न, गैर, ना, ये जब भी कोई शब्द में लग जाता है अ, तो क्या होता है, नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, नहीं बोल रहे हैं। जैसे गुण, अब वहीं पे लगा दिया अब गुण, तो क्या नकारात्मक आ जाता है। अब जैसे यहां पे देख, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, नए समास कहते हैं, ठीक है। जैसे अधर्म, न धर्म हो जिसका, जिसके पास कोई धर्म नहीं है, वही क्या कहलाता है, अधर्मी कहलाता है। तो अ लग गया ना, यहाँ पे धर्म के पीछे अ लग गया, तो सेंस क्या आया, नकारात्मक, न धर्म अर्थात जिसका कोई धर्म नहीं है। अगला अनहोनी, अनहोनी, अन लग गया, होनी में अन लग गया, क्या लग गया, अन लग गया, अर्थात न होनी, जो होना नहीं है, जो होना नहीं चाहिए वही हो गया, तो उसी को कहते हैं अनहोनी, ठीक है। अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है, नकारात्मक शब्द का भाव प्रकट हो रहा है ना, नए समास यही कहता है, नकारात्मक, ध्यान से सुनिए, तो नहीं हो जो आवश्यक उसी को अनावश्यक। नपुंसक, जो पुंसक नहीं है उसे कहते हैं नपुंसक, ठीक है। गैर वाजिब, जो वाजिब नहीं है,
अरे ये वाजिब बात आप नहीं बोल रहे हैं, गैर वाजिब बात बोल रहे हैं, नहीं ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो गैर वाजिब, तो ये गैर लग गया तो बन गया नकारात्मक शब्द का भाव यहां पे प्रकट हो रहा है। नामर्द, जो मर्द नहीं है, कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं, तो जो मर्द नहीं है उसी को कहते हैं नामर्द। क्या कहते हैं? नामर्द। ठीक है, तो यहां पे ना लग गया, तो इन सभी का मैंने प्रयोग करके यहां पे सारे शब्दों को मैंने बना के आपको बताया। नालायक, जो किसी लायक नहीं है, नकारात्मक शब्द का, नकारात्मक का भाव प्रकट हो, इसी को कहते हैं नए समास। तो यहां देखिए नालायक, जो किसी लायक नहीं है, समझ गए? तो ये हो गया आपका नए समास। चलिए, इस तरह से आपका समास का भाग 2 आपका हो गया है समाप्त। अब चलते हैं हम लोग मोटिवेशनल क्वाइट्स की ओर। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पशेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात बड़ों का अभिवादन करने वाले मनुष्य, जो बड़ों का अभिवादन करते हैं, बड़ों का अनुपालन करते हैं, है ना, कि और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले, जो आपके घर में वृद्ध हैं उनकी सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश, बल, ये हमेशा क्या होती रहती है? बढ़ते रहती है। इसलिए अगर कहा गया है, हमारे बड़े अच्छे साधक हैं राजन जी महाराज, वो कहते हैं कि जिस घर में छोटा सा नन्हा सा बालक हो और जिसके द्वार पर एक वृद्ध बैठा हो, आपके दादाजी हो, कोई भी हो, वो घर बैकुंठ धाम से कम नहीं है। बैकुंठ धाम विष्णु जी का धाम कहा जाता है, उससे कम नहीं माना जाता। इसलिए वृद्ध की सेवा करना सीखिए, माता पिता की सेवा करना सीखिए, अपने गुरु का आदर कीजिए, अपने से बड़ों का अनुपालन कीजिए, जो भी कहते हैं उसका पालन करना आपका कर्तव्य नहीं बल्कि मूल कर्तव्य है। तो इसी के साथ मिलेंगे हम लोग फिर तीसरे भाग में, समास के समाप्तियों का तीसरा भाग में जाकर के आपका समास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।